हेलो स्टूडेंट्स, ओपन ईयर हिंदी कोर्स बुक आगाज हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 6। टुडे वी स्टार्ट बेटा लेसन नंबर 8 हार की जीत। प्रस्तुत कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। उनकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकारों में की जाती है। वे एक आदर्शवादी कहानीकार थे। उन्होंने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से दिखाया है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ही अंत में विजय प्राप्त होती है। बुराई को अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। ये कहानी हमारे मन में अच्छाई के प्रति आस्था उत्पन्न करती है। सी बेटा, इन दिस स्टैंजा व्हाट दे सेड कि जो ये कहानी है, इस कहानी के लेखक मीन्स राइटर कौन है? श्री सुदर्शन जी हैं। उनकी जो गिनती है वो हिंदी के जितने भी सबसे अच्छे सबसे उत्तम कहानीकार हैं उनमें की जाती है। वो बड़े ही अच्छे गुणों वाले कहानीकार थे। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के जरिए से हमें ये बताया है, ये दिखाया है कि जो आदमी सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे अंत में हमेशा जीत ही मिलती है और बुराई को हमेशा अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तो ये कहानी हमारे मन में अच्छाई को जागृत करती है कि किस तरह हमें लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। नेक्स्ट सी, माँ को अपने बेटे साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। भगवत भजन से भी जो भी समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते रहते थे। जिस तरह माँ को अपने बेटे से बहुत प्यार होता है, साहूकार को अपने देनदार से, कि साहूकार जो अमीर पर्सन होते हैं वो अपने जिसको उन्होंने देना होता है वो उसको देता है। और जिस तरह किसान को अपनी फसल प्यारी होती है कि जब उसकी फसल पक जाती है वो बड़ा खुश होता है, उसी तरह जो बाबा भारती थे उनको अपने घोड़े से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो अपने घोड़े को देखकर बड़े ही ज़्यादा खुश होते थे। जब भी वो भजन कीर्तन करते थे, भजन कीर्तन करने के बाद जितना भी उनको समय मिलता था वो सारा समय उस घोड़े के लिए लगा देते थे। जो उनका घोड़ा था वो बड़ा सुंदर और बलवान था, मतलब ताकतवर था। उसके जैसा घोड़ा पूरे गांव में नहीं था, पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती जो थे उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे और उसे सुल्तान को अपने हाथों से ही कंगा करते थे। कंगा खरखरा, हेयर की में ना खरखरा, इसका मतलब होता है पशुओं के लिए लोहे की कंघी। तो उसे अपने घोड़े को दाना खिलाते थे और उसे देखकर बड़े ही ज़्यादा खुश होते थे। सी नेक्स्ट स्टैंजा, बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, पैसा, माल, असबाब, जमीन। अब वे गांव से बाहर एक मंदिर से छोटी सी कुटिया बनाकर रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता था। सी बेटा, इन दिस स्टैंजा कि बाबा भारती जो थे उन्होंने इस घोड़े के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, पैसा, असबाब होता है कीमती सामान, सब कुछ इस घोड़े के लिए कुर्बान कर दिया था और गांव से बाहर आकर एक कुटिया में रहने लग गए थे और भगवान का भजन करते थे। भगवान का भजन करने के बाद वो सुल्तान की देखरेख करते थे। उनके मन में ऐसा सोचना भी दुख भरा होता था कि अगर वो सुल्तान से अलग हो जाएं तो मतलब वो ऐसा दुख था जैसे वो सहा ना जा सके। तो वो सोचना उनके लिए बड़ी ही ज़्यादा दुख भरी सोच होती थी। वो उनकी चाल पर इस तरह लट्टू थे जिस तरह मोर काले बादल देखकर खुश होता है, वैसे ही कुछ बाबा जो भारती थे उनका भी ऐसा था कि जिस तरह मोर काले बादल देखकर नाच झूम उठते थे, उसी तरह ये जो बाबा हैं, बाबा भी अपने घोड़े को देखकर बड़े ही ज़्यादा खुश होते थे। जो बाबा भारती हैं वो जब तक इस घोड़े के ऊपर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए धीर हो उठा। अब उस इलाके में एक खड़क सिंह रहता था। वो खड़क सिंह कौन था? वो बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर भी वहाँ के लोग कांपने लग जाते थे। ये जो सुल्तान की तारीफ है, ये होते होते
एक कान से दूसरे कान तक पहुँचते पहुँचते किसके पास पहुँच जाती है? उस खड़क सिंह के पास पहुँच जाती है। तो खड़क सिंह का मन करता है कि मैं उस घोड़े को देखूं, और उस घोड़े को देखने के लिए वो बड़ा ही बेचैन हो उठता है। नेक्स्ट, वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, बोलो खड़क सिंह, क्या हाल है? एक दिन क्या हुआ, जो खड़क सिंह था वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास उनकी कुटिया में चला गया और उनको नमस्कार किया और उनके पास बैठ गया। तो बाबा भारती ने उस खड़क सिंह, उस डाकू से पूछा कि बोलो खड़क सिंह, तुम यहाँ कैसे आए और क्या हाल चाल है तुम्हारा? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो आज इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। तो ये खड़क सिंह कहता है, सिर झुकाता है किसको? बाबा भारती को, और कहता है कि आपकी दया है। वो कहते हैं जो बाबा भारती होते हैं वो खड़क सिंह को बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? तो जो खड़क सिंह होता है वो कहता है कि जो ये सुल्तान है, ये जो आपका घोड़ा है, इसको देखने की इच्छा मुझे यहाँ पर खींच कर ले आई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो पसंद हो जाओगे, मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो जो बाबा भारती होते हैं वो खड़क सिंह को बोलते हैं कि ये बड़ा ही अजीब जानवर है, बड़ा ही अलग सा जानवर है, अगर तुम इसे देखोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। तो वो खड़क सिंह क्या कहता है, मैंने इसकी जो सुल्तान की तारीफ़ है, बड़ी ज़्यादा तारीफ़ इसकी सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। तो बाबा जो भारती हैं वो खड़क सिंह को कहते हैं कि जब तुम उसकी चाल देखोगे तो वो चाल मतलब बड़ी ही ज़्यादा मन मोह लेने वाली है, बड़ी आकर्षित कर लेने वाली है। तो खड़क सिंह कहता है कि लोगों ने मुझे कहा है कि जब तुम इस घोड़े को देखोगे तो तुम्हारा मन बड़ा ही वो मोह लेगा, मतलब तुम्हारा मन मोह लेगा, और वो जो घोड़ा है वो बड़ा ही देखने में सुंदर है।